गुड आफ्टरनून क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका हमने वो एज अकाउंटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। कल हमने फुली वो एज अकाउंटिंग किया था। आज हम इनकम्प्लीट वो एज अकाउंटिंग का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ABC लिमिटेड इज़ अ शिपिंग कंपनी started his voyage from Kochi to Mumbai on 1st March 2014. On 31st March 2014, the date of closing the books, the ship is on a return journey. The following relate the whole income, ठीक है। आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए हैं, डीजल एंड फ्यूल दिया, वेजेस, सैलरी, जर्नल एक्सपेंस, हर्बर एक्स चार्जेस, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, depreciation for the period, insurance of the ship, प्रीमेज 10% है, आउटवर्ड एड्रेस कमीशन आउटवर्ड जर्नी पर 5% है, इनवर्ड पर 6% है। ऑन 31st March द होल इज ओनली इन हर रिटर्न जर्नी। प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2014। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी हमें एक्सपेंसेस दिए हैं, डीजल एंड फ्यूल लिख लो 4,20,000, वेजेस एंड सैलरी 1 लाख दी हुई है, जनरल एक्सपेंसेस 30,000 के दिए हैं, हर्बर चार्जेस हमें दिए हैं 1,20,000 के, एंड डेप्रीसिएशन 15,000 की दी हुई है, ठीक है। पिछले जो हमने सम किए थे उसमें हमें पूरे पूरे साल की डेप्रीसिएशन देते थे, डेप्रीसिएशन एनुअल डेप्रीसिएशन देते थे, तो हमें वो डेप्रीसिएशन निकालनी पड़ती थी। बट जो ये सम है इसमें हमें डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड दी है, जितना पीरियड, ठीक है, जितने पीरियड के लिए है उतनी ही दी है, तो वो हम सीधे एज अ 15,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ द शिप, सेम यही इंश्योरेंस के केस में भी यही है, फिर 24,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेट आउटवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, 7 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या है, प्रीमेज निकालनी है, ठीक है जी। प्रीमेज कैसे निकालेंगे हम? प्रीमेज निकालने के लिए प्रीमेज निकालने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास फ्रेट आउटवर्ड है इनवर्ड है, दोनों को अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। तो आउटवर्ड प्रीमेज जो है वो हमारे पास है 7 लाख। उसका प्रीमेज हमें क्वेश्चन में दिया है 10% ऑन फ्रेट, तो 7 लाख का 10% हो गया हमारे पास 70,000, ठीक है। तो वो 70,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमने फ्रेट क्या है, इनवर्ड निकालनी है। इनवर्ड फ्रेट पर प्रीमेज निकालना है, तो इनवर्ड फ्रेट हमें दी हुई है 3 लाख की, और उसका हमें 10% बोला हुआ है, तो इसका 10% हमारे पास आ गया 30,000, ठीक है। तो 30,000 की एंट्री हम यहाँ कर देंगे, राइट। उसके बाद हम हमें क्या चीज़ निकालनी है, वो है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन हम कैसे निकालते हैं, पहले आउटवर्ड के लिए फिर इनवर्ड के लिए, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि आउटवर्ड एड्रेस कमीशन हमने कैसे निकालना है, राइट। तो आउटवर्ड एड्रेस कमीशन निकालने के लिए आपको पास फॉर्मूला है फ्रेट प्लस प्रीमेज प्लस परसेंटेज जितनी आपको क्वेश्चन में दी होगी, राइट। तो फ्रेट आपको इस क्वेश्चन में फ्रेट थी आउटवर्ड, ठीक है जी, आउटवर्ड फ्रेट हमारे पास थी 7 लाख की। उसमें से जो प्रीमिस थी वो हमारे पास थी 70,000 की, और हमें परसेंटेज दी है 5% दिया हुआ है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है 38,500। तो ये 38,500 की एंट्री हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद अब हम निकालेंगे इनवर्ड के लिए एड्रेस कमीशन। तो इनवर्ड के लिए एड्रेस कमीशन कैसे निकलेगा, फ्रेट कितनी थी हमारे पास 3 लाख की, ठीक है जी, प्लस 30,000 जो प्रीमिस था, और 6% जो हमें दिया हुआ है, राइट। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 19,800। तो ये हमारी इनवर्ड एड्रेस कमीशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके यहाँ पर मेरी बाय मिस्टेक 5% लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 6 कर लेना, ठीक है, इनवर्ड पर, राइट। तो अब हमने जो चीज़ निकालनी है वो क्या है, वो एज इन प्रोग्रेस। दोनों साइड के लिए निकालेंगे हम, डेबिट साइड के भी लिए और क्रेडिट साइड के, दोनों के लिए हमने क्या निकालना है, वो एज इन प्रोग्रेस, राइट। तो फर्स्ट हम डेबिट साइड पर कैसे निकालेंगे, डेबिट साइड पर वो एज प्रोग्रेस निकालना सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसमें क्या करना है, हमने जो हमारी इनवर्ड फ्रेट है
इनवर्ड फ्रेट, मैं फ्रेट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। प्लस उसमें क्या करेंगे, इनवर्ड प्रीमेज, इनवर्ड प्रीमेज, ये फॉर्मूला है। तो फ्रेट इनवर्ड हमारे पास कितनी है, 3 लाख, और इनवर्ड पर प्रीमेज कितना है, 30,000। तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया 3,30,000, ठीक है दी। तो ये हमारी वो एज प्रोग्रेस आ गई डेबिट साइड पर। उसके बाद अब हमने क्या है, क्रेडिट साइड पर वो एज इन प्रोग्रेस निकालनी है। तो वो उसके लिए हम ये नीचे वर्किंग नोट्स हमने बनाए हैं। तो वो एज इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड पर कैसे निकलेगी, एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्रेट प्लस एक्चुअल आइडेंटिफाइड एक्सपेंसेस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सपेंस फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्रेट हमारे पास क्या है। जो हमारा इनवर्ड एड्रेस कमीशन है वो हमारा एक्सपेंस रिलेट टू फ्रेट है, वो है 19,800। उसके बाद एक्चुअल आइडेंटिफाइड एक्सपेंसेस हमें नहीं दिए। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास कौन कौन से हैं, डीजल, वेजेस एंड सैलरी, जर्नल एक्सपेंसेस, हर्बर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। इन सारों को हम क्या करेंगे, प्लस 4,20,000, 1,30,000, 1,20,000, 15,000 एंड 24,000, इन सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 7,09,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा एक्सपेंस आया स्टैंडिंग चार्जेस का हाफ, अब हमने स्टैंडिंग जो चार्जेस हमारे पास आए हैं उनका हमने क्या करना है, हाफ। तो स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास कितने आए थे, 7,09,000, उसका हमने करना है हाफ। तो उसका हाफ हमारे पास आ गया 3,54,500, ठीक है। तो उसका हाफ करके हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्रेट भी आ गया और स्टैंडिंग चार्जेस भी आ गए। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्रेट हमारे पास थे 19,800 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास कितने आए, 3,54,500। तो इन दोनों को टोटल करने के बाद हमारे पास जो आया 3,74,300, वो हमारी होगी क्रेडिट साइड की वो एज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे उसकी। तो उसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट में बचा वो क्या है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि हमने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, ठीक है, दोनों क्रेडिट साइड का भी और डेबिट साइड का भी। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड का हमेशा जो टोटल है वो ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड हमेशा हमारी ज़्यादा आएगी, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया और यहाँ पर भी 14,74,300 लिख लिया। तो अब यो जो हमारा 14,74,300 है उसमें से हम डेबिट साइड के जो टोटल है उसको माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो वो जो प्रॉफिट है वो है 3,73,000 का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट हो गया वो एज अकाउंटिंग में, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा इनकम्प्लीट वो एज। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई एंट्री समझ नहीं आएगी तो आपने मेरे से साथ साथ क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।